5 दिसंबर 2023 को राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोकामेड़ी की हत्या कर दी जाती है। और हत्या की सूचना जो ही सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सुनने को मिलती है, लोग हैरान रह जाते हैं। और सुखदेव सिंह गोकामेड़ी सभी के दिलों पर राज करने वाले थे और सभी के लड़ते थे, तो लोग उनको जानना चाहते थे कि आखिर में ऐसा क्या हो गया और जिससे उनकी हत्या हो गई। लोग ये सुन करके रोडों पर उतर आए और न्याय दिलाने की मांग करने लगे और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग करने लगे। ये देखते देखते लाखों का हुजूम रोडों पर उतर आया और इसी समय एक मैसेज आया। इस हत्या की जिम्मेदारी लेने का एक सोशल मीडिया पर मैसेज भी जारी कर दिया गया। तो उसमें लिखा क्या था, आपको हम वो लेटर या वो लिखा हुआ बता रहे हैं कि क्या उसमें लिखा था और किस गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो उसमें लिखा था, राम राम भाइयों, मैं रोहित गोदारा कापुरीगर गोल्डी बरार भाइयों, आज ये जो सुखदेव सिंह गोकामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था, उनको पूर्ण रूप से मजबूत करने का काम कर रहा था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपनी घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें, जल्दी उनसे भी मुलाकात होगी। और रोहित गोदारा ये लिख करके लास्ट में अपना नाम भी लिख देता है। और ये मैसेज सुखदेव सिंह शेखावत गोकामेड़ी की हत्या के बाद आया और उन्होंने अपनी ये हत्या की जिम्मेदारी ली और उनको भी आगाह कराया, जो भी हमारे दुश्मन हैं, और उनको चैलेंज दिया कि वो अपनी चौखट पर अपने घर पर ही अपनी अर्थी तैयार रखें। जैसे लगता है कि ये हत्यारे बेखौफ हैं या इनकी पहुंच ऊपर तक है, कैसे क्या है ये तो खैर जांच का विषय है। लेकिन इन्होंने इन 1.5-2 सालों में बड़ी बड़ी हस्तियों को जो मौत के घाट उतारा है, एक प्रशासन पर और वहां की कांग्रेस सरकार जो वर्तमान में थी उस पर एक प्रश्न चिन्ह है। तो इन्होंने जो हत्याएं की हैं, जिसकी जिम्मेदारी ली है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। तो पहली हत्या इन्होंने 29 मई 2023 सिद्धू मूसेवाला, 3 दिसंबर 2022 राजू ठेहट, 25 फरवरी 2023 मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना, 2 मई 2023 टिल्लू ताजपुरिया, 20 सितंबर 2023 सुखा दुनगे और 1 अक्टूबर 2023 दीपक मान और 5 सितंबर 2023 यानी कुछ 2-3 दिन पहले सुखदेव सिंह शेखावत गोकामेड़ी श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस हत्या के पीछे कौन है, क्या है, सुखदेव सिंह आखिर गोकामेड़ी कहाँ रहते हैं और क्या थे जिनकी आज उन्होंने हत्या कर दी और हत्या किस लिए की गई, तो ये आपको जानकारी आज की जानकारी में हम कहानी में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत टीवी 20 की क्राइम कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारी कहानी को देख रहे होंगे। तो कहानी दरअसल यूं है कि 24 जून 2017 को राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की एक पुलिस इनकाउंटर में हत्या कर दी जाती है। और ये हत्या जब होती है तो कुछ लोग 15 दिनों तक रोड पर
संघर्ष करते रहते हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। और आनंद पाल सिंह की जो दुश्मनी में थी, तो इनका एक गैंगवार था और दूसरा गैंगवार उनका था लॉरेंस बिश्नोई। दोनों में कट्टर दुश्मनी थी और कहीं न कहीं दोनों में नोक-झोंक चला करती थी। उसमें सबसे बड़ा आनंद पाल सिंह गैंगवार था और वो उनको नुकसान भी पहुंचाया करता था, जिससे उनमें दोनों में दुश्मनी और भी बढ़ती जा रही थी। और जब पुलिस इनकाउंटर में इधर आनंद पाल सिंह की हत्या कर दी गई तो लोग रोनों पर थे कुछ, क्योंकि एक धड़ा कुछ लोग उनको मसीहा मानते थे और कुछ जो थे वो उनको हत्यारा मानते थे। लेकिन जो मसीहा उनको मानते थे क्योंकि वो लोगों की मदद करता था, लोगों की शादियां लड़कियों को कराता था, ये जैसा कि वहाँ जानकारी में मिलता है। तो उसके लिए वो अपने चहेते के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो 15 दिनों तक जब संघर्ष चलता रहा, उसमें एक चेहरा ये भी था जो आज सभी के दिलों पर राज कर रहा था और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। नाम था सुखदेव सिंह गोकामेड़ी शेखावत, सुखदेव सिंह शेखावत गोकामेड़ी का। इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कर्णी सेना में रहते हुए इन्होंने इस प्रोटेस्ट में रोड पर जो धरना चल रहा था उसमें मेन चेहरा बने। और जब होता क्या है, जो दुश्मन का दुश्मन होता है और जो उस दुश्मन का दोस्त होता है वो भी दुश्मन माना जाता है। तो जब इन्होंने आनंद पाल सिंह के लिए जब रोड पर उतरकर संघर्ष किया और पेपर चैनलों सबकी सुर्खियां बने, तो ये चेहरा फ्रंट पर आ गया और ये जो उनके दुश्मन थे लॉरेंस बिश्नोई गैंगवार, उनके निशाने पर ये आ गए उसी दिन से। और कर्णी सेना में ये सेवा कर ही रहे थे। और उसी समय एक फिल्म आई थी जोधा अकबर। तो जोधा अकबर जब फिल्म थी उसमें भी ये इन्होंने खिलाफत की थी कि हिंदुओं के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो उसमें जब खिलाफत की थी तो राष्ट्रीय न्यूज़पेपर और न्यूज चैनलों की सुर्खियां बने थे। उसके बाद इनका कर्णी सेना में कुछ विवाद हो गया और विवाद होने के बाद इन्होंने अपना एक संगठन तैयार किया। उसका नाम रखा श्री राजपूत कर्णी सेना। तो राजपूत कर्णी सेना के नाम से इन्होंने संगठन बनाया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और लगातार ये छोटे बड़े जगह जो भी सभाएं हुआ करती थी उसमें जाया करते थे और जहां जैसी सूचना आती थी लोगों के लिए आवाज उठाते थे। और धीरे धीरे इनका नाम बड़ा होता गया और उसी समय इनका संगठन बना ही था। और फिल्म एक प्रकाश में आई, एक फिल्म आई जो उसका नाम था पद्मावती। पद्मावती जब फिल्म आई तो उसमें इनको सूचना मिली कि उसमें इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है और पद्मावती के चरित्र को गलत दिखाया जा रहा है। और एक राजपूत होने के नाते तो उन्होंने एक राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब ये सूचना मिली तो ये अपने हुजूम के साथ वहां पहुंचे और उसका विरोध किया। विरोध कर बहुत बड़े स्तर पर इन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भी विरोध किया। और जो लीला भंसाली थे, संजय लीला भंसाली उसके जो डायरेक्टर थे, उनको इन्होंने एक चाटा मार दिया था। उससे भी ये प्रकाश में आए और राष्ट्रीय न्यूज चैनलों और राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियां बने। तो इनका धीरे धीरे कद बढ़ता ही जा रहा था और लोगों की मदद तो कर ही रहे थे। एक बार इन्होंने चुनाव भी लड़ा बसपा पार्टी से, लेकिन ये तीसरे नंबर पर रहे, जीत नहीं पाए थे। तो इनका धीरे धीरे कद बढ़ता ही जा रहा था लोगों की मदद करते करते, सभाएं करते करते। एक दिन ऐसा हुआ कि इनको धमकियां आना शुरू हो गई। जब देखिए कद बढ़ता है तो कुछ लोगों की आप किरकिरी भी बनते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं, कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ दुश्मन दोस्त दोनों बनते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस भी एक स्टार्ट कर दिया था, जमीन
जमीन का जो प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस की स्टार्ट कर दिया था। जो विवादित जमीनें थी वो लोगों को दिला देते थे और उसमें सबसे ज़्यादा फायदा इन पर आरोप भी लगे कि राजपूतों का करा रहे हैं या हिंदुओं का करा रहे हैं। तो इसलिए एक दूसरा धड़ा इससे नाराज भी था कि हमारी ज़मीनों को ये जब हिसाब किताब होता है तो कहीं न कहीं उनके पक्ष में निर्णय कर देते हैं। तो इनका ये धीरे धीरे जब ज़मीनों का बिजनेस किया तो ये भी ये धड़ उसमें निशाने पर आ गए दूसरे गुट के कि ये प्रॉपर्टी। तो धंधा जब होता है प्रॉपर्टी डीलिंग में थोड़ी बहुत दुश्मनी इधर उधर चला करती है, जो भी लोग के लफड़े की ज़मीनों में भी लोग हाथ डालते हैं। तो ये इनका चल ही रहा था। उसके बाद एक गैंग जो था लॉरेंस बिश्नोई गैंग, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको हम निपटा देते हैं। तो उन्होंने पहले संपत नेहरा को बताया कि सुखदेव सिंह गोकामेड़ी को निपटा दो, और उन्होंने 2 लोगों को निपटाने के लिए उनसे कहा कि सुखदेव सिंह गोकामेड़ी, एक तो सलमान खान, दोनों लोगों को कहा कि आप निपटा दीजिए। लेकिन वो उस समय इनकी सभाएं चला करती थी, ये राजपूतों के बीच घिरे रहते थे तो ये कहीं जा नहीं पाया, और वहाँ पर इनको यानी दूर से अगर मारा जाता तो कहीं ना कहीं निशाना चूक भी सकता था। तो ये वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। आखिर में ये वहाँ पंजाब में भटिंडा में पकड़ा गया और भटिंडा जेल में बंद था। तो वहाँ पर जब पूछताछ हुई तो उसमें बताया कि कौन कौन रडार पर है, तो इनका नाम भी बताया सुखदेव सिंह गोकामेड़ी का। तो वही 14 फरवरी 2023 को पंजाब पुलिस ने लॉ एंड डीजी लॉ को यहाँ पर राजस्थान को सूचना दी कि ऐसी सी बात है कि सुखदेव सिंह गोकामेड़ी के इनपुट मिले हैं कि जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के गुर्गे हैं वो इनको निपटा देना चाहते हैं और इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो इनकी सुरक्षा के लिए जब उन्होंने लिखा तो लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। इधर उनके फोन कॉल पर भी लगातार धमकियां आ रही थी, और जब धमकियां आ रही थी कहीं पाकिस्तान से कहीं देश के अंदर से, तो उन्होंने भी पहले तो इग्नोर किया, लेकिन जब लगातार धमकियां आने लगी तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी गुहार लगाई कि हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए, हमको लगातार धमकियां आ रही हैं, हमको मारने की धमकी दी जा रही है और इसकी जांच करवाई जाए, हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन प्रशासन ने कोई इतना विशेष ध्यान नहीं दिया और ये टामलटोल रवैया। तो यहाँ पर सवालिया निशान में ये उठता है कि कुछ न कुछ सरकार की भी और प्रशासन की भी लापरवाही के चलते आज ये यहाँ पर ऐसा हुआ है कि उनकी आखिर में अंततः हत्या कर दी गई। तो इनकी हत्या करने के पीछे कौन थे? तो यहाँ पर जो रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है, जो लॉरेंस ग्रुप का, उसने इसकी जिम्मेदारी कोई लिखित तौर पर नहीं दी है, लेकिन उनके गुर्गों ने ये जिम्मेदारी ली है कि हमने उसकी हत्या करवाई है। और फिलहाल ये जेल में बंद हैं सभी, फिर भी वहाँ से अपना षड्यंत्र, और इनका जाल यहाँ नहीं कनाडा, अमेरिका और अनेक देशों में फैल चुका है, भारत में तो है ही है। और तो ये इनके पैर, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई इस पर इनके ऊपर कोई इतना पुख्ता सबूत या इन पर शिकंजा नहीं रख पाई है जिससे इनके संगठन को नष्ट किया जा सके। और जानकारी मिलती है कि लगभग 1000 से भी शूटर इसमें इस गैंग में शामिल है और विदेशों से भी गैंगवार चलता है इनका। तो जो इनकी जो पृष्ठभूमि है वो कैसे रची गई इनकी हत्या की, तो एक था नवीन शेखावत जो कपड़े का व्यापारी था, और जो इनके वहाँ से फिर एक बार इनको ये बताया गया कि फिर दोबारा संपत नेहरा को कहा गया कि आपने तो सलमान खान का कुछ तो बिगाड़ नहीं पाए आप, अब ये आपको फिर हम आप पर विश्वास करते हैं कि सुखदेव सिंह गोकामेड़ी का इंतजाम कर दीजिए। यह लगातार हमारे कुछ जो खास व्यक्ति हैं उनका इनकाउंटर भी हो रहा है उसके जरिए, और ये दुश्मनों से मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने संपर्क किया, अपने चहेते खंगालना स्टार्ट किया क्योंकि कौन कौन शूटर है और कहाँ कौन है।
तो उसमें एक नाम आया रोहित गोदारा का। तो रोहित गोदारा को उन्होंने बताया कि इसको निपटा दे। तो रोहित गोदारा ने यस किया और धीरे धीरे उन्होंने फिर शूटरों की लिस्ट तैयार की। उसमें शूटर 2 बने, एक रोहित राठौर, दूसरा नितिन फौजी। उन दोनों शूटरों को भेजा गया और उसमें पता चला इनके बीच कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा भी उन्होंने 3 अपने प्राइवेट जो सिक्योरिटी में गार्ड रख लिए थे। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसको कैसे मारा जाए, इसकी पृष्ठभूमि रच ही रहे थे। तो एक मुलाकात हुई नवीन शेखावत जो कपड़ा व्यापारी था और उनका दोस्त भी था, उनसे परिचित भी था। तो ये नितिन फौजी और रोहित राठौर उनसे मुलाकात करते हैं नवीन शेखावत से, धीरे धीरे उनकी दोस्ती हो जाती है। और फिर उनकी नवीन शेखावत की उसी समय शादी होती है। शादी उनकी भतीजी की होती है, तो कार्ड उनको भी देने जाना है। और इसी फिराक में वो थे ही कैसे वहाँ पहुँचा जाए और कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, क्योंकि सिक्योरिटी भी लगी है। तो उन्होंने सारा इंतजाम किया कैसे चलना है। तो नवीन शेखावत ने एक स्कॉर्पियो उनको करवा दी जो 5,000 रुपये की पर डे की बचत की थी। 5,000 पर डे पर एक गाड़ी दिलवा दी और वो 3 दिन के लिए ली गई थी किराए पर। उसी से ये लोग आए और आ करके इनके उसमें जब नवीन शेखावत अंदर गए तो वहाँ पर गार्ड ने उनको रोक दिया। गार्ड ने बताया कि ये है, तो कहा ठीक है, उनको भेज दीजिए, अपने ही आदमी हैं। और उनके साथ 2 और व्यक्ति थे, एक तो नितिन फौजी और रोहित राठौर जो शूटर थे। जब नवीन शेखावत वहाँ बैठे और ये भी बैठे, और क्योंकि इनको जब धमकियाँ लगातार मिल रही थी तो ये इनके घर पर सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे और जहाँ बैठते थे वहाँ भी सीसीटीवी कैमरों से पूरा लैस था। और 10 मिनट तक वहाँ ये इन लोगों की बातचीत होती है। और जब बातचीत होती है वहाँ पर चाय भी ये लोग पीते हैं। और इसी बीच सुखदेव सिंह शेखावत श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मोबाइल की घंटी बजती है और वो मोबाइल को देखने लगते हैं। जो ही मोबाइल पर देखने लगते हैं उनका ध्यान उधर से हटता है। इतने ही देर में मौका देखते ही वो सामने बैठे नितिन फौजी और रोहित राठौर दनादन 17 राउंड फायर करते हैं और नितिन वो सुखदेव सिंह गोकामेड़ी की हत्या कर देते हैं और वहीं पर वो गिर जाते हैं। उसके बाद नवीन शेखावत को भी गोली मारी जाती है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और गनर को भी घायल कर देते हैं। वो भी जिंदगी मौत से जूझ रहा है। और इतना नहीं, जब चलने लगे तो उनको डर था कि काम करने आए हैं तो क्यों न पूरा ही करें। इसलिए उन्होंने फिर दोबारा आकर के जो सुखदेव सिंह गोकामेड़ी के सर में फिर 2 गोलियां मार दी और फिर बाहर निकले। तो बाहर निकले तो वही अपनी बंदूक के नोक पर एक कार को रोकना चाहा, लेकिन कार वाले ने रोका नहीं, वो चला गया। उसके बाद फिर वहाँ पर एक भागते आगे बढ़े तो एक स्कूटी आ रही थी, तो उस स्कूटर को उन्होंने रुकवा लिया और उसको गोली मार दी, उसको घायल करके उसको वहीं पर डाल दिया और वो स्कूटर ले करके वहाँ से फरार हो गए। अब ये कहाँ गए, किधर गए, ये तो जांच चल रही है। तो ये अब सवाल उठता है सुखदेव सिंह गोकामेड़ी कौन थे और ये नितिन फौजी कहाँ का था और रोहित राठौर ये कहाँ के थे। तो इस तरीके से इनकी जब हत्या हो जाती है, पुलिस जांच करने लगती है, तो वहाँ पर क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी लगा था तो साफ साफ सब दिखता है, कौन आया, कहाँ बैठा, क्या किया, उस कौन था, हुलिया पूरी सब पता चलता है। तो उनकी तलाश की जा रही है। तो उनकी जब हत्या होती, इधर सोशल मीडिया पर मैसेज जाता है, लोग रोडों पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और उनको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं और इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, उनकी हत्या की मांग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने गोली उनको मारी है वैसे गोली मारी जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार की भी लापरवाही रही है कि इतने दिन में कहाँ फरवरी का मामला और दिसंबर तक 10 महीने तक वो ये भी नहीं जज कर पाए
की इनपुट यानी क्या मिले हैं, जबकि पंजाब सरकार के एडीजी ने, यहाँ पुलिस कमिश्नर ने खुद एडीजी को राजस्थान के भेजा था पत्र कि ये रडार, सरकार के एडीजी ने, यहाँ पुलिस कमिश्नर ने खुद एडीजी को राजस्थान के भेजा था पत्र कि ये रडार पर है, इनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, नहीं तो इनकी मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी सरकार और पुलिस प्रशासन ने लापरवाही दिखाई और राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। तो इस पर भी एक सवाल उठता है। अब आपको बताने जा रहा हूं कि नितिन फौजी कौन है, रोहित राठौर कौन है और सुखदेव सिंह गोकामेडी कौन है। तो रोहित राठौर जो है वो राजस्थान के जिला नागौर के मकराना के पास गांव रोहित राठौर जो कि राजस्थान के जिला नागौर के मकराना के पास गांव जसूरी का रहने वाला है और नितिन फौजी जो फिलहाल आर्मी में तैनात है और हरियाणा जिले के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और उसी का गांव दोगड़ा जाट का ये रहने वाला है। फिलहाल अलवर में इसकी पोस्टिंग होती है और घर पर छुट्टी में आया हुआ है। और सुखदेव सिंह जो गोकामेडी हैं ये कौन है, इसके बारे में बता दूं कि सुखदेव सिंह शेखावत इनका पूरा नाम है, जो कि पंजाब प्रांत से सटा हुआ राजस्थान का एक जिला लगता है हनुमानगढ़ और इसी जिले का कस्बा लगता है भायरा के गांव गोकामेडी के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम अचल सिंह शेखावत, ये 3 भाई होते हैं। बड़े भाई दिलीप सिंह शेखावत, दूसरे सुखदेव सिंह शेखावत, तीसरे भाई श्रीकांत सिंह शेखावत। 2022 में इनकी जो श्रीकांत सिंह शेखावत हैं ये इनकी मौत हो जाती है, बीमारी के कारण की 2022 में मौत हो जाती है। और जो इनके सबसे बड़े भाई हैं वो अपने गांव में रहते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं और इनके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। ये दूसरे नंबर के थे सुखदेव सिंह शेखावत और इनका गोकामेडी इनका गांव था। इसलिए जब इनका नाम बढ़ा, कद बढ़ा, तो उन्होंने अपनी पहचान अपने गांव के नाम को सरनेम में लगा लिया, पूरा नाम लिख दिया सुखदेव सिंह शेखावत गोकामेडी, श्री राजपूत कर्णी सेना अध्यक्ष उन्होंने अपना नाम चलाया। और इनके एक दोस्त थे लोकेन सिंह कालवी भी इनकी कर्णी सेना से जुड़े थे और उचित मान सम्मान न मिलने के कारण इन्हीं के पास संगठन में जुड़े थे। और ये कर्णी सेना, ये आज दीपक जो है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कहीं न कहीं उसकी हत्या कर दी गई है। और उनकी हत्या के बाद आज देश में कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ जहां राजस्थान में चुनाव हुआ और भाजपा पूर्ण बहुमत में आई, कांग्रेस का कहीं न कहीं बुरी हार हुई। तो कांग्रेस की बुरी हार होनी तय थी, क्योंकि उन्होंने देखिए प्रशासन की इतनी लचर रवैया कर दी कि लोगों को वहां पर तुरंत सोचने से ही गैंगवार चल रहा है। और गैंगवार में कौन मिला हुआ है कि प्रशासन की सरपरस्ती में क्या काम हो रहा है, क्योंकि प्रशासन भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। देखते देखते 1.5-2 सालों में कितनी हत्याएं कर दी गई हैं। आपको जो मैसेज, और ये हत्यारे छूट में अपना मैसेज भी डालते हैं, और मैसेज अभी आपने सुना, एक बार फिर पुनः आपको मैसेज हम सुना देते हैं कि जब सुखदेव सिंह गोकामेडी की हत्या की जाती है उसके बाद बेखौफ गैंगस्टर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और फेसबुक सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं बेखौफ होकर के। आप सुनिए जरा क्या लिखते हैं और कितनी हत्याएं उन्होंने की है, एक बार देखिए। तो लिखते हैं, राम राम भाइयों, मैं रोहित गोदारा कापूरीगढ़ गोल्डी बरार भाइयों, आज ये है जो
सुखदेव सिंह गोकामेड़ी की हत्या हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हमारे दुश्मनों से मिलकर उनका सहयोग करता था और उनकी पूर्ण रूप से उनको मजबूत करने का काम कर रहा था। और रही बात हमारे दुश्मनों की, तो वह अपने घर की चौखट पर अपनी अर्थी तैयार रखें। उसने उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, रोहित गोदारा, और ये इन्होंने चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, राजू ठेहट हो, मनदीप तूफान और मनमोहन मोहना हो, और टिल्लू ताजपुरिया हो, सुखा दुनगे हो, दीपक मान हो, और आखिर में 5 दिसंबर 2023 को एक और नाम जुड़ गया, सुखदेव सिंह शेखावत गोकामेड़ी का। इनकी इतने लोगों की हत्या कर दी जाती है और एक ही गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो कहीं न कहीं इनके तार, कहीं कोई इसके पीछे शासन प्रशासन का भी मिला हो सकता है। और रही बात एक ये भी कि जब सुखदेव सिंह गोकामेड़ी की हत्या हुई है, उस दिन उनके पास पहले तो उन्होंने 3 गन अपने सिक्योरिटी में रखे हैं, जो उसके बाद भी 2 उस समय छुट्टी में थे, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं ये तो नहीं मिले हैं, और क्योंकि उन्होंने उस दिन छुट्टी ले रखी थी और ये उनके साथ उस समय एक ही जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था वो था। और इसमें सफेद पोश कितने तार जुड़े हो सकते हैं, नाम ये भी जुड़ रहा है कि इसमें सफेद पोशों का भी हाथ हो सकता है। कौन आखिर में इनको दे रहा है, कौन इनको सारी जानकारी दे रहा है, और कौन हो सकता है कभी, क्योंकि खाकी और खादी में भी कोई न कोई इनसे मिला हुआ होता है। नहीं तो ये इतनी बड़ी घटना को बेखौफ होकर के आते हैं अंजाम, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, और ये बेखौफ होकर के मार करके उनको चले जाते हैं। तो इस पर सवालिया निशान है। प्रशासन हो, शासन हो, सब पर सवालिया निशान है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी ये गुजारिश करता हूं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और लोग जो जिस तरीके से इनकी हत्याएं करते हैं, सरकार को चाहिए ये इनकाउंटर वालों को इसी तरीके से इनका इनकाउंटर होना चाहिए। जो यहाँ पर जैसे एक जो समाज सेवा नेता, और इसकी ये भी जांच होनी चाहिए कि और कौन कौन इनके रडार पर हैं, नहीं तो एक दिन बहुत ही भयावह, जिसको ये सोचेंगे उसको मारते रहेंगे, और ये गैंगवार चलता रहेगा। इस गैंगवार का कहीं न कहीं नस्तनाबूद होना बहुत ही आवश्यक है। अगली जानकारी में पुनः फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।